डॉक्टर सूर्य प्रकाश। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो है वॉकिंग के बारे में, या हिंदी में बोलिए उसे टहलने के बारे में। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है कि वॉकिंग के बारे में क्या डिस्कशन करना है या उसके बारे में क्या बात करनी है। सबको पता होता है कि वॉकिंग बेनिफिशियल है, बट जो डिटेल्स होते हैं और जो उसको फॉलो करना होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं नहीं करते हैं। इसीलिए इसके जो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं उससे हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में, जो कि आजकल बहुत ही हेक्टिक है और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ शेड्यूल है सबका, उसमें ऐसा होता है कि कई बार हम प्लान करते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, बट ड्यू टू बिजनेस ऑफ आवर लाइफ हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने मैं बनाऊं और बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूं। तो दोस्तों, जो वॉकिंग होता है उसको उसके इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं, मतलब अनेकों बेनिफिट्स हैं, और हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। तो शुरुआत करते हैं कि इसके जो मेन या मेजर बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में। अब बात आती है हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, तो क्या ये सिर्फ मोटे और जो फैटी लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है? तो दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखें कि नहीं, ऐसा नहीं है। इवन जो लोग अंडरवेट हैं उनको भी वॉकिंग करनी चाहिए। ये अल्टीमेटली करता क्या है कि हमारे मेटाबॉलिज्म, या जो डिसरेगुलेटेड बोलिए या इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है, उसको एक पैटर्न पे सेट करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। तो इवन जो लोग अंडरवेट हैं उनको भी वॉकिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, और ओवरवेट या फैटी लोग हैं उनको तो ये करना ही चाहिए। इवन तो ओवरवेट लोगों का क्या होता है कि ये वेट लॉस होगा, और अंडरवेट लोग जो हैं वो एक बार मेटाबॉलिज्म अगर उनका करेक्ट हो गया तो वो वेट गेन करेंगे। तो इसलिए ये दोनों लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कई पेशेंट्स या कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा वेट तो ठीक ही है तो मुझे इससे क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये फ़ायदा है कि आपका मेटाबॉलिज्म जब करेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक, जो आप बोलिए तो वेट गेन में भी काफ़ी हेल्प करता है ये। दूसरी चीज़ है कि आजकल ये हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन हैं, अलॉन्ग विथ हाइपरटेंशन, जिसको आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और डायबिटीज़ तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि कितनी ये गंभीर या क्रोनिक समस्या है। तो इसमें भी ये बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो उसको काफ़ी कंट्रोल करने में ये मददगार साबित होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये 3 चीज़ें जो हैं उस पे इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है। एक तो हार्ट डिजीज़ेज़ के केसेस में, ब्लड प्रेशर के केसेस में, और डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको बोलते हैं उसके केसेस में। अगली चीज़ जो आती है ये दोस्तों, जो एक्सेसिव कैलोरीज़ होते हैं उनको बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो काफ़ी लिमिटेड खाता हूँ तो एक्सेसिव कैलोरी की तो बात ही नहीं आती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम जो कई बार पार्टीज़ में या अनवांटेड चीज़ें खा लेते हैं जिसमें जो ऑयल जिस तरह की होती है या जो फैट कंटेंट होता है वो हेल्दी फैट नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वो डिपॉजिट होता है, हमारे आर्टरीज़ को वो क्लॉग करता है, ब्लॉक करता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, जो अभी हम बात कर रहे हैं वॉकिंग करके, उस एक्सेसिव कैलोरी को, उस अनवांटेड फैट को हम बर्न करें, और इन द लॉन्ग रन ये हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, जैसे जैसा कि मैंने बताया, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरी नेक्स्ट जो बात आती है, ये आपके बोन्स को और मसल को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। आप देखेंगे दोस्तों कि एज द एज इंक्रीजेज, जैसे जैसे कि उम्र बढ़ती है लोगों की, तो एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम का कंडीशन होता है जो कि बोन की वीकनिंग को कहा जाता है। धीरे धीरे हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, और वो फ्रैक्चर के लिए काफ़ी प्रोन हो जाती हैं। फ्रैक्चर होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जो महिलाएं होती हैं वो 60 साल के ऊपर, उनमें ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो वॉकिंग उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है।
एक तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट जो वो कराता है वो तो है ही, प्लस रेगुलर वॉकिंग से जो वेट बियरिंग होती है वो होने के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस का रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, और मसल्स जो होते हैं वो भी हमारे स्ट्रेंथन होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं इन ग्रेजुअली। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो ये आपके बैलेंस को और पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो बैलेंस और पोस्चर को इम्प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि जो कई सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम डेली बेसिस पर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है कि काफ़ी यंग एज में ही लो बैक जो कमर का दर्द बोलते हैं वो लेके पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। तो आपको मैं बताऊँ दोस्तों कि वॉकिंग मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इट अल्टीमेटली इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर बोन एज़ वेल एज़ मसल्स। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका पोस्चर इंप्रूव होता है, आपका जो ओवरऑल बैठने का, उठने का या लेटने का जो एक तरीका होता है उसमें कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहूँगा कि जो कई लोग आते हैं मेरे पास, तो वो जॉइंट पेन की शिकायत लेके आते हैं। ऑलमोस्ट आप बोलिए तो ये बहुत ही आज की तारीख में कॉमन हो चुका है कि जॉइंट पेन की जो समस्या है ये बहुत ही कॉमन है आज के डेट में। तो इसका जो मैंने सबसे प्रमुख कारण देखा है वो है ओवरवेट होना। अगर बॉडी वेट आपका ज़रूरत से ज़्यादा है या एवं नॉर्मल है, तो ये समस्या आज ना कल आपको आनी ही है। तो इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है? तो एक तो ये वेट रिडक्शन में हेल्प करता है, तो दैट अल्टीमेटली कॉजेज़ लेस प्रेशर ऑन जॉइंट्स। ये आपके जॉइंट्स पे कम दबाव करता है, आपका वज़न कम करके। दूसरी चीज़ जो है, जैसा अभी मैंने बताया कि ये मसल्स को और जॉइंट्स या बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, तो वो भी अल्टीमेटली सहायक होता है इस तरह के जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में या पूरी तरीके से ख़त्म करने में। रेगुलर जो पेन किलर्स हम लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं वो अच्छी आदत नहीं है। जॉइंट पेन का वो परमानेंट इलाज नहीं है। देखिए दोस्तों, कुछ-कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है, या वो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक थेरेपी या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आई थिंक कि मोर देन 50-60% केसेस में ऐसे जॉइंट्स पेन जो होते हैं वो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर या कुछ सावधानियां बरतने के बाद आप चाहें तो उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका ये वॉकिंग है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, उसको भी ये काफ़ी बूस्ट करता है। अब उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट इट एक्ट्स, ये काम जो करता है वो आपके बाउल क्लींजिंग में हेल्प करता है। बाउल क्लींजिंग, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के क्रोनिक तौर पर शिकार होते हैं, मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी कम उम्र में, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इवन 20 ईयर्स के पेशेंट आते हैं जो कि बताते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, महीनों महीनों से पेट में कब्ज बना रहता है। तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो अगर वॉकिंग को अपनाते हैं तो ये बाउल मूवमेंट में, बाउल क्लींस करने में, बाउल की सफाई करने में काफ़ी सहायक होता है। और अल्टीमेटली अगर आपका पेट साफ रहता है, बाउल या आंत साफ रहती है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही कि ये मसल्स और आपके बोन्स को कैसे स्ट्रेंथन करता है। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स अगर आप सिर्फ एक सिंपल चीज़ से लेते हैं, वॉकिंग से, तो आप समझिए कि ये कितना बेनिफिशियल है। और जब ये सारी चीज़ें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, तो अल्टीमेटली इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर लॉन्जेविटी। ये आपकी आयु को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है जिसमें कोई एक तरह से बोलिए कि खर्चा नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, एंड यू कैन गेन लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। अब जो मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा वो है दोस्तों कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि कितना वॉक करना चाहिए मुझे, दिन में कितना वॉक करूँ मैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है वो आपको ऐसे में बताऊंगा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, AHA, उनके जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आपको वीकली 150 मिनट्स
इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। तो 150 मिनट्स को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो इट कम्स अराउंड 20 मिनट्स डेली। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, या मैं अपने पेशेंट्स को जो बताता हूँ वो ऐसा है कि आप डेली बेसिस पे 20 to 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब हुआ कि आपकी जो नॉर्मल पेस है चलने की, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा तेज चलें, ताकि लेकिन हाँ दोस्तों, उसमें इतना भी तेज नहीं चलना है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे या आपका सांस फूलने लगे। ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप महीने 2 महीने टहलते हैं, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि आपके पेस में, आपके चाल में, और जो टहलने का तरीका है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। और काफ़ी आप इसका हेल्थ बेनिफिट जब देखने लगेंगे तो आपको काफ़ी इसमें मज़ा आएगा, काफ़ी आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और टहलने के कारण एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि ये आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है, ये डिप्रेशन को दूर करता है। क्योंकि टहलने के कारण बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे डोपामिन बोलते हैं, उसका लेवल इंक्रीज होता है, एंड दैट्स मूड एलिवेटर। वो बढ़ने के कारण एक अच्छी फीलिंग आती है। एक डिप्रेशन का जो अगर मन में कहीं ना कहीं अंश रहता है, तो वो कहीं ना कहीं टहलने से दूर होता है। उससे काफ़ी मूड एलिवेटेड फील होता है हमारा। अब बात आती है कि कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आखिर वो कब टहले, सुबह में या शाम में। तो दोस्तों, एक बात आपको इस बारे में बताऊं कि आप कभी भी टहलिए। ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्लानिंग करने में रह जाते हैं कि नहीं सुबह टहलें या शाम में टहलें। दोस्तों, अगर आप कभी भी टहलते हैं तो इट्स अल्टीमेटली बेनिफिशियल टू यू। बट अगर आप सुबह टहलते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी रूटीन थोड़ी उसके चलते स्ट्रीमलाइन हो जाती है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठने लगते हैं। प्लस जो सुबह का माहौल होता है वो कंपैरेटिवली पॉल्यूशन फ्री होता है। जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो आप सुबह टहल सकते हैं। और हाँ, इसमें लास्टली मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, वो बोलती हैं कि मुझे टहलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो दिन भर घर का काम करते रहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। घर का काम करना या ऑफिस वर्क करना या अदर वर्क करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू वॉकिंग। ये टहलने के बराबर नहीं है। वो आपको उस तरह के बेनिफिट्स नहीं देगा, बिलीव मी। आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना होगा। आप उसके लिए बिल्कुल अलग टाइम दीजिए कि आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स स्पेयर कीजिए अपने बिजी शेड्यूल से, और आप बिल्कुल स्पेसिफिकली उस टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ वॉक कीजिए। तो आप मैक्सिमम आप 15 to 1 मंथ में आप देखेंगे कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे आज इतनी बात आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।